नमस्कार, इंडिया रियल एस्टेट गाइड में आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम एक बार फिर मौजूद है मुंबई के वर्ली इलाके में, जहां पर पिछले हफ्ते हम आपको लेकर चले थे एक शानदार लग्जूरियस प्रोजेक्ट ओमकार के 1973 वर्ली पर। इस हफ्ते भी हम इसी प्रोजेक्ट की बात करने जा रहे हैं, लेकिन इस बार हमारे साथ दो खास मेहमान होंगे जिनसे हम जानेंगे इस प्रोजेक्ट के बारे में। एक होंगे कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर बाबूलाल वर्मा और साथ ही होंगे हमारे साथ ओमकार के हेड ऑफ डिज़ाइंस मिस्टर अमर तेंदुलकर। तो इनसे जानेंगे इस प्रोजेक्ट की क्या डिटेल्स हैं, क्या बारीकियां हैं, क्या खास बातें हैं। लेकिन उससे पहले आइए एक नज़र डाल लेते हैं, एक रिकैप ले लेते हैं फटाफट, जो पिछले हफ्ते हमने आपको दिखाया था कि आखिर कैसा बन रहा है ओमकार का 1973 वर्ली। वर्ली मुंबई के उन इलाकों में से एक है जहां पर अपना घर हर किसी का सपना हो सकता है। मुंबई की पश्चिमी सीमा पर अरब सागर के किनारे का ये इलाका शहर के पॉश इलाकों में गिना जाता है। वैसे शुरू से ही वर्ली ऊंचे तबके के लोगों के बीच रहने की पसंदीदा जगह रहा है। अब जबकि वर्ली में पुरानी मिलों की जमीन नए हाउसिंग प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए उपलब्ध है, शहर के सभी बड़े बिल्डर्स यहां पर अपने लग्जरी प्रोजेक्ट लॉन्च करना चाहते हैं और यहीं पर मुंबई के ओमकार डेवलपर्स बना रहे हैं 1973 वर्ली। 2003 में अपनी शुरुआत के बाद मुंबई के ओमकार डेवलपर्स ने बहुत तेजी से कदम बढ़ाए और 10 साल के छोटे से सफर में ही कंपनी ने रियल एस्टेट मार्केट में अपनी एक अलग पहचान कायम कर ली है। ओमकार डेवलपर्स के पास एक हाईली प्रोफेशनल टीम है जो मुंबई की स्काईलाइन को बदलने का काम कर रही है। कंपनी का पूरा जोर हाई क्वालिटी कंस्ट्रक्शन, ऑन टाइम डिलीवरी और कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन पर रहता है, जिसके चलते कम वक्त में ही कंपनी ने ग्राहकों और निवेशकों का भरोसा भी जीत लिया है। और इसी दिशा में अगला कदम है 1973 वर्ली। ओमकार 1973 वर्ली एक यूनिक प्रोजेक्ट है और इस यूनिकनेस की शुरुआत इसके नाम से ही हो जाती है, जहां पर 19 और 73 मुंबई के ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स हैं। 4.5 एकड़ में बन रहा 1973 वर्ली एक सुपर लग्जरी प्रोजेक्ट है जिसमें स्काई बंगलोज बनाए जा रहे हैं। इन घरों की सबसे बड़ी खासियत है इनका साइज। हमने शुरू करने से पहले देखा था कि जितने लोग यहाँ जो शिफ्ट करेंगे वो अभी भी बड़े मकानों में रहते हैं एंड बड़े मकानों की एक जेंट्री अलग होती है, तो उस हिसाब से हमने यहाँ पे 2500 स्क्वायर फीट मिनिमम रखा है और मोस्ट ऑफ आवर अपार्टमेंट्स जो टावर बी और सी में हैं वो 4000 स्क्वायर फीट से ऊपर हैं, 4000 से 18000 स्क्वायर फीट तक। 1973 वर्ली में 3 टावर बन रहे हैं जिनमें कुल 211 यूनिट्स बनाए जाएंगे। 60, 68 और 75 मंजिला इन टावर्स में 16 मंजिल तक पार्किंग, क्लब हाउस और एंट्रेंस लॉबी बनेगी और उसके ऊपर रिहायशी फ्लैट्स आएंगे। यहाँ पर आपकी सुविधा के लिए 2.25 लाख स्क्वायर फीट से ज्यादा में रिक्रिएशनल फैसिलिटीज तैयार की जा रही हैं, जिसमें हर वो सुविधा मिलेगी जो किसी 5 स्टार होटल और क्लब में मिलती है। और इन सब सुविधाओं को बनाने के लिए ओमकार ने अपने साथ जोड़े हैं दुनिया के बेहतरीन नाम। हमारे यहाँ पे फॉस्टर्स है जो बेस्ट आर्किटेक्ट्स हैं वर्ल्ड के, HBA जो बेस्ट डिज़ाइनर्स, इंटीरियर डिज़ाइनर्स हैं वर्ल्ड के, LDA जिन्होंने लंदन ओलंपिक्स किए हैं, DHA जो लाइटिंग के बेस्ट हैं, स्पा, E-Spa विच इज़ द बेस्ट E-Spa इन द वर्ल्ड। लेकिन एक तय समय सीमा में वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड्स के साथ इतना सब कुछ करना आसान नहीं है। The construction of tall towers, as 1973 is over 300 metres, requires an incredible amount of logistics planning. So working with our construction partner Larsen & Toubro, we have planned every element of the building. We've brought in some systems from foreign countries, so our main cores are being constructed using jump form systems which self-climb. They don't need any assistance from the cranes. The cores being done Tower 1 by Dolka Systems and Tower 2 by Grocon Systems. फिर भी तमाम चुनौतियों के बावजूद भी ओमकार को भरोसा है कि 1973 वर्ली 3 से 4 साल में बनकर तैयार हो जाएगा। Omcar is a very innovative company, so it allows us to bring in international systems from all over the world to provide the very best product that we can. This has many advantages. One of the key advantages is we try to systemize everything we do so that we reduce the number of labour on site. So we tend to build as in a factory situation where we bring things in pre-assembled, lifted into position, and of course it ends up with a very wonderful project. अभी क्या है, नई टेक्नोलॉजी आने की वजह से आपका स्लैब साइकिल 7 डेज का हो जाता है, सो उसकी वजह से जो है आपका स्पीड हो जाती है
टावर्स बड़े हो गए लेकिन साथ में स्पीड भी हो गई है, तो 3 से 3.5 साल के अंदर ये बन जाएगा। अब उम्मीद की जा सकती है कि 3 से 4 साल बाद वर्ली के पास दुनिया को दिखाने के लिए सीलिंग के साथ साथ एक और नई पहचान होगी, 1973 वर्ली। और इसी के साथ इंडिया रियल एस्टेट गाइड में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन जैसा हमने आपको बताया था कि आज 2 खास मेहमान हमारे साथ होने वाले हैं जिनसे हम समझेंगे और ज़्यादा 1973 वर्ली के बारे में, जो कि एक लग्जरी प्रोजेक्ट है। ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगे कंपनी के यानी ओमकार के चीफ ऑफ डिज़ाइन या हेड ऑफ डिज़ाइन मिस्टर अमर तेंदुलकर। उनसे जानेंगे कि यहाँ का जो सबसे बड़ा फ्लोर साइज है यानी 100 करोड़ रुपीज़ के प्राइस टैग का जो फ्लोर होगा या जो फ्लैट होगा उसे कैसे डिज़ाइन किया जा रहा है, ये सारी बातें होंगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। तेंदुलकर साहब, बहुत स्वागत है आपका। और हम आपसे समझना चाहेंगे कि ये जो 20,000 स्क्वायर फीट का पूरा फ्लैट आपने डिजाइन किया है, क्या सोच है इसके पीछे, क्या खास बातें हैं और किस तरीके से इस पूरे डिजाइन को कंसेप्चुअलाइज किया गया है? विपिन जी, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है जानना कि हम लोग जब 20,000 स्क्वायर फीट अपार्टमेंट की बात करते हैं तो ये अपने आप में एक यूनिक है, बिकॉज बहुत सारे अपार्टमेंट ऐसे होते हैं जो कि कंबाइन करके आप 15-20,000 स्क्वायर फीट के 3-4 अपार्टमेंट कंबाइन करके आप एक अपार्टमेंट कर सकते हो। बट उनमें वो बात नहीं आती जो 20,000 स्क्वायर फीट आप एक पूरा फ्लोर प्लेट लेते हो और वो पूरे 20,000 फ्लोर प्लेट को आप ट्रीट करते हो एक सिंगल अपार्टमेंट के लिए, तो बहुत ही यूनिक बात है। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो आप अगर 20,000 स्क्वायर फीट का आज अपार्टमेंट देखते हो तो इट इज एज गुड एज एनी पैलेस और एनी लार्ज लग्जरी रॉयल विला। तो आप किसी भी विला में जाते हो तो पहले आप ड्राइव थ्रू करते हो किसी अच्छे लैंडस्केप गार्डन से। तो दिस इज द विला विच इज कमिंग एट अराउंड 700-800 feet above the mean sea level. So we are trying to give the same experience, you know, for this person who is occupying this apartment or who is going to buy this apartment, कि आप एक विला में हो और आपका ये विला हम लोग पूरा का पूरा जमीन से लेकर हम लोग आपको 700-800 फुट के ऊपर 1000 फुट तक लेके जा रहे हैं। तो आप एंटर करते हो तो हम लोगों ने ये दिया है कि आपको बहुत सुंदर 2,500 स्क्वायर फीट का गार्डन आप इसमें बना सकते हो, जिसमें आप आपकी पार्टीज होल्ड कर सकते हो, जिसमें आप आपके गेस्ट को एंटरटेन कर सकते हो। और ये गार्डन आप बहुत यूनिक तरीके से बना सकते हो, कहीं पे जापानीज गार्डन आ सकता है, कहीं पे इंडियन स्पाइस गार्डन आ सकता है। और उसके साथ में हम लोगों ने एक बहुत सुंदर ऑफिस उसके साथ में दिए, बिकॉज समटाइम्स व्हाट हैपेंस कि आपके जो बिजनेस कलीग्स है या बिजनेस फ्रेंड्स आते हैं उनको आप आपके घर के अंदर नहीं ले जाना चाहते, बट ताकि घर तक लेके आना चाहते हो, तो आप एंटर करते हो, दे आर काइंड ऑफ मिसमराइज, सेइंग दैट वाओ फैक्टर आपका गार्डन में आता है। आप उनको ऑफिस में आप चाय कॉफी पिलाते हो, उनके साथ बातें करते हो, बिजनेस डील्स करते हो। आपके उसके बाद में जो थोड़े करीबी लोग होते हैं आप उनको शायद डाइनिंग एरियाज तक लेके आना चाहते हो, तो ये हमारा एक डाइनिंग एरिया है विच वेयर यू कैन एंटरटेन योर गेस्ट ओवर द डिनर एंड ऑल दोस थिंग्स। और आप यहाँ से लेकर आप पूरा वहां तक देखोगे तो करीबन एक 3,500 स्क्वायर फीट 4,000 स्क्वायर फीट का एरिया है जो टोटल ओपन अप हो सकता है, एंड यू कैन थ्रो द पार्टीज फॉर अराउंड 300-400 पीपल ऑल्सो इन दिस काइंड ऑफ एन एरिया। उसके बाद में आता है हम लोगों ने घर को एक फैमिली जोन जैसा भी ट्रीट किया, बिकॉज घर एक ऐसी चीज है जो अपने दिल को, अपने हार्ट को बहुत करीबी होती है। तो उसमें ये जो सारी छोटी छोटी चीजें होती है जो बच्चों के लिए भी चाहिए, जो अपने पेरेंट्स के लिए भी चाहिए, वो सारी हम लोगों ने उसके नेक्स्ट पार्ट में सम्मिलित करने का प्रयास किया है। तो ये आपका आता है, ये फैमिली किचन है। बहुत घरों में हाउसवाइफ्स जो होती है वो भी खाना बनाती है, उनको भी खाना बनाने का शौक होता है। तो ये एरिया ऐसा है कि जहाँ पे कि घर में परोठा बनता हो, घरों में ब्रेकफास्ट बनता हो, तो दिस इज लाइक अ ब्रेकफास्ट काउंटर, और आप यहाँ पे बैठ के गरम गरम खाना साथ में खा सकते हो। सो हियर दिस इज अ काइंड ऑफ नाइस इंटरेक्टिव स्पेस वेयर पीपल कैन कम टुगेदर, एंड हाउसवाइव्स एंड the husband and father, they can come together। वो एक बहुत अच्छी और ये कनेक्टिविटी भी हो गई यहाँ पर आपके किचन की और डाइनिंग रूम की। करेक्ट। और हम लोगों ने और एक चीज बहुत ध्यान रखी है कि हमारे इंडियन घरों में जो ग्रेन स्टोरेज है या जो अनाज होता है उसका स्टोरेज बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम लोगों ने वो एक सुविधा यहाँ पे दी हुई है। उसके बाद आता है दिस इज द बेडरूम जोन विच इज गेट्स इनटू, नाउ वी गेट इनटू द प्राइवेट जोन। हाउस हैज गॉट द पब्लिक जोन, नो दिस इज अ सेमी पब्लिक जोन एंड दिस इज अ प्योरली प्राइवेट जोन। सो अगर आप ये मास्टर बेडरूम देखिए तो मास्टर बेडरूम हम लोगों ने बहुत स्पेशियस बनाया। मास्टर बेडरूम के अंदर इटसेल्फ वी हैव गिवन द सिटिंग एरियाज एंड बेड एरियाज। सो आप यहाँ पे अगर आपको स्नैक्स वगैरह लेने हैं, बैठना है, आराम से टीवी देखना है, तो आप मास्टर बेडरूम के सिर्फ इसके अंदर कर सकते हो। उसका सेपरेट लाउंज है बिफोर यू एंटर इनटू द मास्टर बेडरूम। और हम लोगों ने एक अलग कॉन्सेप्ट लाया है जिसमें हिज और हर के जो वॉक इन वार्डरोब्स होते हैं वो हम लोगों ने अलग अलग किए हुए हैं।
और वो इस तरीके से हम लोगों ने स्पेस किए, जो बड़े बड़े ड्रेसेस होते हैं, बड़े बड़े जो कोट्स होते हैं, वो सीधे तरीके से उसके अंदर रह सके। सो वो सारे प्रोविजन किए हैं। उसके लिए हम लोगों ने 2 बाथरूम्स किए हैं, 2 एनस्वीट्स किए हुए हैं हीज एंड हर के लिए। नॉट एग्जैक्टली यू कैन से हीज एंड हर, बट दिस आर द डिफरेंट एक्सपीरियंस। आई मीन एक जगह में, जैसे मैंने आपको पहले बताया, एक अगर ग्रीक आर्किटेक्चर होगा तो एक स्पेनिश आर्किटेक्चर हो सकता है। उसके बाद में हम लोगों ने जूनियर स्वीट दिया हुआ है और किड्स एरिया भी दिया हुआ है हम लोगों ने। उसके बाद में हम लोग आते हैं तो हम लोगों ने और 2 बेडरूम्स का और प्रोविजन किया हुआ है। एक पेरेंट्स बेडरूम वहां पे हो सकता है, तो यहाँ पे जूनियर स्वीट आके देन दिस कैन बी द किड्स रूम व्हिच इज नेक्स्ट टू द ओवरऑल कितने बेडरूम्स इसमें निकाले गए हैं? हम लोगों ने इसमें निकाले हैं 5 बेडरूम्स निकाले हुए हैं हम लोगों ने इसमें, जिसमें से एक गेस्ट बेडरूम हो सकता है एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स कैन बी द फैमिली। इसमें अगर किसी को चाहिए और बेडरूम्स तो वो बेडरूम्स बढ़ा सकता है, किसी को बेडरूम्स की जगह और रूम्स कंबाइन करके बड़ा रूम बनाना या और कुछ चीज उसके अंदर करनी है तो वो भी कर सकता है। यहाँ पे एक हम लोगों ने थिएटर दिखा हुआ है, तो घर के अंदर एक करीबन 10 लोगों का 12 लोगों का सिटिंग एरिया है विच इज इनसाइड द आरसीसी कोर। तो आप उधर 10,000 वॉट का भी अगर म्यूजिक अगर सुनना चाहते हो जोर से तो कोई किसी को बिना तकलीफ के आप कर सकते हो। यहाँ पे अपना एक हॉबी एरिया है। ये सारे जो लोग आने वाले हैं, कोई क्रिकेटर आने वाला है, कोई एक्टर आने वाला है, या कोई somebody who is more party enthusiast होता है, तो if you want to arrange some parties, some rock band and all those kind of thing, तो वो भी एक करीबन 1,500-2,000 स्क्वायर फीट का एरिया है जो कंप्लीट आरसीसी के अंदर बंद है, वो वहां पे अरेंज हो सकता है। अगर कोई फोटोग्राफर है तो ही कैन गेट द डार्क रूम ओवर देयर। अगर कोई वहां पे क्रिकेटर है, इफ यू वांट्स टू प्रैक्टिस द बैटिंग और बॉलिंग, वो भी उसके घर के अंदर ही हम लोग करवा सकते हैं। तो ये बहुत मतलब सोच के हम लोगों ने ये सारी जगह दी हुई है। अगर आप बोलेंगे तो ये पूरे ओपन पार्टी एरियाज के लिए हम लोगों ने सेपरेट पार्टी किचन भी यहाँ पे बनाया हुआ है, तो पार्टी किचन यहाँ पे सर्व कर सकती है। और उसके बाजू में हम लोगों ने मेड्स का एरिया बनाया और सर्विस लिफ्ट से ये सारा सर्विस सेपरेटली हो सकता है। सो ये अपार्टमेंट की एक खासियत है कि आपके जितने भी सारे विश लिस्ट है आपके लाइफ के, वो एक अपार्टमेंट के अंदर आपकी 99% चीजें आपकी पूरी होती है। जैसे हेल्थ फैसिलिटीज हो, जैसे गार्डन हो, जैसे आपके स्पा एरियाज हो, जैसे आपके हॉबी एरियाज हो, आपके पेरेंट्स के लिए अच्छे एरियाज हो, बच्चों के लिए एरिया हो। तो वी हैव ट्राइड टू गिव द बेस्ट पॉसिबल इन दिस अपार्टमेंट बिकॉज 20,000 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट खरीदने वाला हमारे लिए आज इट्स लाइक अ किंग। तेंदुलकर साहब बहुत शुक्रिया इससे हमें इतने अच्छी तरह से समझाने के लिए। तो ये आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ का जो एक मैक्सिमम सबसे बड़ा घर आने वाला है वो किस तरीके से यहाँ डिजाइन किया गया है और उसके कितने एडवांटेज और क्या सोच है उस पूरे डिजाइन के पीछे। और यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद इंडिया रियल एस्टेट गाइड में आपका एक बार फिर स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं आज हम मौजूद है मुंबई के वर्ली में, जहां पर हम आपको दिखा रहे हैं लग्जरी की नई डेफिनेशन लिखने वाला एक प्रोजेक्ट ओमकार 1973 वर्ली। और अब इस प्रोजेक्ट के बारे में और बातचीत करने के लिए हमारे साथ आ गए हैं ओमकार के मैनेजिंग डायरेक्टर बाबूलाल वर्मा जी। वर्मा जी बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहले बहुत बधाइयां इतना शानदार प्रोजेक्ट इस शहर को देने के लिए। बड़ा इंटरेस्टिंग है इसका नाम 1973। तो जैसा कि हम बता चुके हैं और जान चुके हैं कि 1973 मुंबई के जियो कोऑर्डिनेट से, लेकिन ये नाम रखने का इन फिगर्स के ऊपर जियो कोऑर्डिनेट से, इसके पीछे क्या सोच थी? क्या होता है, रियल एस्टेट जो बिजनेस है वो अगर आप उसको किस नज़र से देखते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जब ये प्रोजेक्ट बना रहे थे, जब इस प्रोजेक्ट की कल्पना कर रहे थे, जो थॉट प्रोसेस थी हमारी इस प्रोजेक्ट के बारे में, तब ये थे कि ये हम इंडिया के लिए कुछ आप कहीं पे भी देखते हैं तो टॉलेस्ट बिल्डिंग, वर्ल्ड्स बेस्ट बिल्डिंग, आप कहीं पे भी देखोगे तो हमारा इंडिया में कहीं पे नाम नहीं आता है। तो जिस दिन वर्ली जैसे लोकेशन के ऊपर हम लोग कोई इतनी हाई एंड प्रोजेक्ट बना रहे हो, तो ये सोच के बनाया था कि ये ऑल ओवर वर्ल्ड में इसका एक नाम अलग तरीके से जावे, हम भी वर्ल्ड के मैप के अंदर आ जावे कि भाई इंडिया में भी, मुंबई में भी आपको कुछ यूनिक प्रोजेक्ट्स हैं। तो अब एम्पायर टावर है, एफएल टावर्स है, तो आप तुरंत डालते हो तो आ जाता है। गूगल पे आप गूगल करो तो यू विल गेट इमीडिएटली। वैसे ही ये सोचते कि अगर हम क्या करें तो लोगों को ऑल ओवर वर्ल्ड में जहां पे भी पर्सन बैठा हुआ है उसको तुरंत हमारे प्रोजेक्ट के बारे में पता चले।
अब जब बात आती है 1973 की, तो जैसा हमने कहा कि लग्जरी की एक नई डेफिनेशन लिखने की यहाँ पर कोशिश हो रही है। तो लग्जरी अब हम देखें तो इस समय देश में चाहे मुंबई की बात हो चाहे दिल्ली की बात हो, बहुत सारे प्रोजेक्ट आ रहे हैं लग्जरी कह के, लेकिन 1973 में ऐसा क्या यूनिक होगा, क्या अलग होगा, या आपकी क्या डेफिनेशन है लग्जरी के लिए? हमारी जो लग्जरी है, इट्स लाइफ इनसाइड आउटसाइड। आप अगर रिसोर्ट में जाते हो या कहीं बाहर घूमने जाते हो, आपकी मैक्सिमम टाइम आप सोचते हो कि मैं अच्छी जगह ग्रीनरी स्पेसेस में बैठूं। आप घर पे आते हो तो आपको ये बॉम्बे के अंदर, दिल्ली के अंदर ये थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो ये जब डिजाइन किया गया था, वो डिजाइन करने के टाइम पे हमने इतनी बेहतर तरीके से लाइट वेंटिलेशन और ग्रीनरी स्पेसेस क्रिएट किए अंदर टेरेसेस के रूप में, जिससे कि हमको वो पूरी लाइफ मिल सके। दूसरा क्या होता है, आज हमारी बहुत बिजी हो गई लाइफ, हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है और हमको सब सुविधाएं भी चाहिए। हम जो बिजी शेड्यूल्स के अंदर हमको जो स्पा ट्रीटमेंट्स हैं या जितनी भी अदर फैसिलिटीज हैं, प्लस हमारी प्राइवेसी है, ये सब चीजें हम क्या हमारे सराउंडिंग या हमारे कैंपस के अंदर मिल सकता है क्या? मुझे अभी जिमिंग करनी है, जिमिंग हर सोसाइटी देती है। दिस इज पर्सनलाइज्ड जिमिंग। हर चीज को हमने एक निचोड़ के निकाला है। जो ई स्पा है, वो ई स्पा से हमने जो टाइप किया था, वो टाइप करने का इंटेंशन ये था कि ठीक है साहब, आप एक स्पा फैसिलिटीज देंगे, वो नहीं चाहिए। अब मुझे बताइए कि जो मेरा हाई एंड कस्टमर रहेगा, यहाँ पे जो बड़ा प्रेस्टिजियस पर्सन है, जो वीआईपी है, उसके लिए आप क्या क्या कर सकते हो? तो उनकी जो आप अगर देखेंगे तो जो वहाँ पे लंदन वगैरह में उन्होंने जो सिस्टम्स बनाई हुई हैं, वो सिस्टम्स हम लोग यहाँ पे लेकर आ रहे हैं। तो आपने हर पार्ट पे, हर चीज के लिए लग्जरी का एक अलग डेफिनेशन लिखने की कोशिश की है। तो यहाँ पर वर्मा जी, लेकिन एक सवाल जो आता है जहन में कि आपका जो प्राइस टैग है, अब वो जाता है, शुरुआत होती है 15 करोड़ से और 100 करोड़ के ऊपर जाता है। तो पहला तो ये सवाल आपसे कि शायद हमारे हिसाब से भी ये देश में बिकने वाला आपका सबसे महंगा अपार्टमेंट होगा, क्या ये बात सही है? या एकदम सही है। एंड हमको बड़ा प्राउड है इस चीज का कि इस तरीके की जो सोच हम, जो मैंने बताया जैसे कि रियल एस्टेट या बिल्डिंग, वो खाली एक बिल्डिंग नहीं होती, वो सोच होती है, वो कंपनी की सोच होती है, एक पर्सन की सोच होती है कि मैं क्या निकाल कर लाऊं। जैसे कलाकार होता है, वो कलाकार वो ब्लैंक पेपर के ऊपर वो जब करना चालू करता है तब लगता है कि यार क्या बनाएगा, लेकिन बनने के बाद इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाती है। वैसे ही ये प्रोजेक्ट जो हमने डिजाइन किया है, जो वर्ल्ड के टॉप आर्किटेक्ट, जो सर का खिताब उनको मिला हुआ है, उन्होंने पर्सनली इस चीज को डिजाइन किया हुआ है। तो इस चीज में जब हम लोग देखते हैं कि भाई हमारा ये जो थॉट प्रोसेस है, वो थॉट प्रोसेस हम क्या बेच पाए लोगों को? आप अपने मन में कुछ भी बना लो, आपने बड़ी अच्छी चीज बना ली, लेकिन बिकनी तो चाहिए मार्केट के अंदर। यही हमारा सवाल आता है कि अब 100 करोड़ का प्राइस टैग है, तो आपके पोटेंशियल कस्टमर कौन है जो आपसे आके घर खरीद? खाली मैं आपको एक सरप्राइजिंग नहीं देती, पहले हमने ये सोचा था कि ये 100 करोड़ के अपार्टमेंट्स जो है हम शायद ज्यादा ना बना पाए। हमारा टिकट साइज 20 करोड़ से स्टार्ट होता है, तो 100 करोड़ के भी फ्लैट्स हैं उसमें। लेकिन हमने पहले, जैसे आपने बोला, वैसे हमने कुछ प्रोविजंस रखे थे कि अगर 100 करोड़ के नहीं बिकेंगे तो हम उसको कुछ पार्टीशन करके 2 कर देंगे, बहुत अच्छे तरीके से 50-50 करोड़ रुपए के। लेकिन अब हमने वो जो ब्रेक किए थे, वो हम डिजाइन वापस करवाया। जो पहले 10-15 फ्लैट्स थे, अब हमको 30 फ्लैट्स बना रहे हैं। सो आप ये देखिए कि हमने लास्ट 6 महीने में ये देखा है कि हमको इस तरीके के कस्टमर्स का जो ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स है, वो ट्रेमेंडस है। लोगों को ये जो प्रोजेक्ट इतना अच्छा लगा है कि हम अभी तक की बहुत अच्छी बुकिंग्स भी हो गई है, प्लस जो पाइपलाइन भी है वो भी बड़ी स्ट्रांग है। एक और प्रश्न यहाँ मेरे मन में जो आ रहा है वो ये कि आपने इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए कई बड़े टाइप्स किए हैं, फॉस्टर्स फ्रॉम यूके, LDA यूके, और भी कई फर्म्स है, अमेरिका की भी एक फर्म है। तो ये जो सारे टाइप्स है, ये जो सारा एसोसिएशन है, इससे कितना वैल्यू ऐड हुआ है इसमें? शुरुआत हुई कि वर्ल्ड का सबसे बेस्ट आर्किटेक्ट कौन है। तो अगर आप देखेंगे कि अगर जिसको जानकारी है इस बारे में कि नॉर्मन फोस्टर है, जो मतलब लोग बोलते हैं कि 1 से 10 तक वही आते, दूसरे कोई आते ही नहीं है। सो जब उनसे कांटेक्ट किया गया, उनसे हमने जब डिस्कशन की, तो ऐसा नहीं कि हमने उनको बोला और वो अपॉइंट हो गए। वो यहाँ पे आए, उन्होंने हमारी थॉट प्रोसेस समझी। क्या वो जब बोलते हैं कि भाई हम लोग आपको जो डिजाइन करके देंगे, वो डिजाइन के हिसाब से क्या बनाना चाहते हो, आप हाँ बोलते हो, लेकिन वो उन्होंने जो मटेरियल सजेस्ट किए हैं, अगर वो आपने नहीं लगाए तो रिकॉग्नाइज नहीं करते उस चीज को। तो वहां से शुरुआत हुई। हमने जो नॉर्मन फोस्टर या जो हर्ष बेंडलर है, जो इंटीरियर आर्किटेक्ट है, देखो आज तक ऐसा इंटीरियर जो भी यहाँ पे देख के जाते हैं, ऐसा इंटीरियर बहुत कम जगह देखने को मिलता है। दूसरे जो अभी ये हाई राइज बिल्डिंग हो गई, हाई राइज बिल्डिंग के साथ में हमको बहुत अलग अलग प्रॉब्लम्स आती है।
आप 70 माले पे हो और आपकी छोटी सी प्रॉब्लम आ गई तो आपके पास ऐसा नहीं होता कि आप ऊपर जाओ और आपके पास इतना टाइम बचता हो। तो ये सिस्टम्स जो ऑल ओवर वर्ल्ड में जो सबसे ज्यादा हाई राइज बिल्डिंग जिसको पूरा नॉलेज है MEP का, इट्स अ टेक्निकल पार्ट, तो ही इज अ बेस्ट इन दैट। तो ब्यूरो हेपर्ट करके जो नाम आया, जो बुर्ज खलीफा या बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के अंदर वो एसोसिएट रह चुके हैं, सो उनके साथ टाइप करने का इंटेंशन ये था कि भाई अगर वो हमारी इस प्रोजेक्ट को, जो हमारी सोच को अगर आगे बढ़ाते हैं, तो ये प्रोजेक्ट जो हम डिलीवर करना चाहते हैं या जो बॉम्बे के अंदर हम बताना चाहते हैं वो कर पाएंगे। अगर ये नहीं होते थे, वैल्यू एडिशन की तो बात है अलग रह गई, लेकिन अगर ये नहीं होते तो इस तरीके का जो वर्ल्ड क्लास प्रोजेक्ट है शायद ये डिजाइन नहीं हो पाता था। वर्मा जी, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए और इस प्रोजेक्ट के बारे में और साथ ही आपके अन्य प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी देने के लिए। तो ये थे बाबूलाल वर्मा, मैनेजिंग डायरेक्टर ओमकार, और आज हम बात कर रहे थे मुंबई के वर्ली इलाके में ओमकार 1973 वर्ली की, जो कि अपने आप में एक ब्रीड अपार्ट, एक क्लास अपार्ट प्रोजेक्ट है। तो इसी के साथ इंडिया रियल एस्टेट गाइड के इस एपिसोड को यहीं खत्म करेंगे, लेकिन अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।